आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 9th-10th का सोशल साइंस है उसका आज हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का टोटल 40 क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि ये 5वां सेट है। 1 से लेकर 4 सेट तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है। तो चलिए आज हम 111 से लेकर के 150 तक चलेंगे। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। नेक्स्ट है 112, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट है 113, भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3 में से एक नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी सहकारी निधि। 114, निम्न में से यूएसए का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट है 115, 115 है किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए वार्ड समिति। 116, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 117, 117 है जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 118, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणा स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्त में मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। उपयुक्त कथन निम्न में से किस भारतीय चिंतक का है? तो यह है 118 का बी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 119, चिगुआरा मास संधि से संबंधित तथ्य को पहचानना है। तो यह 119 का ए 1 और 2 सही है, कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित और 1973 की संधि। नेक्स्ट है 120, 120 है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यह है सी नंबर। पहले है ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद है फरुखुद्दीन अली अहमद, उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है 121 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो यह है सी 74 का ए, अनुच्छेद 74 का 1। नेक्स्ट है 122, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है 122 का 1 फ्रांस। 123, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है 124, ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसकी गारंटी की बात की थी? तो ये किया था ऑप्शन ए जीने का अधिकार। नेक्स्ट है 125, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है? तो यह है 125 का सी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है 126, 126 है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो यह है ऑप्शन सी 500 से। नेक्स्ट है 127, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित कर सकता है? तो यह है 127 का ए नंबर, अनुच्छेद 343 का 1। नेक्स्ट है 128, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में खाली स्थान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। तो यह है 128 का 1 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 129, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह है सी नंबर, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। नेक्स्ट है 130, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो 130 का है सी 300 का ए। नेक्स्ट है 131, विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो यह ए नंबर, आर्थिक हित और सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। नेक्स्ट है 132,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश के विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो यह है 132 का 3, अर्थव्यवस्था और व्यापार। नेक्स्ट है 133, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन ए, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों के विस्तार करने की इच्छा। नेक्स्ट है 134, अलगाववाद क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रियता भागीदारी की वकालत करता है। नेक्स्ट है 135, 135 है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है? इनमें से पैक्स की क्या भूमिका है? तो यह है 135 का बी नंबर। ये राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इसके सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित है। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो ये 136 का है बी। यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। 137, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव विस्तारवाद को रोकने का उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम बताइए? तो यह है ऑप्शन ए, ट्रूमैन सिद्धांत। नेक्स्ट है 138, बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया पहले NAM का स्वीकार किया गया सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो 138 का है सी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट है 139, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड बारूक। नेक्स्ट है 140, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण क्या है? तो यह है 140 का बी, संसाधन सभी व्यापारियों देशों के समान रूप से वितरित नहीं करती है। अगला है 141। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। 141 है, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय पर औद्योगिकरण, उन्नत परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम, बाह्य स्रोत का कार्य निष्पादित व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है 142, 142 है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपने आत्मकथा में लिखना है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर क्यों? तो यह है 142 का एक, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है 143, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत कौन सा है? तो यह है 143 का बी नंबर, व्यवहारवाद का है। यह व्यवहारवाद के बारे में बताया गया है, जो कि जॉन बी वाटसन को व्यवहारवाद का संस्थापक कहा गया है और उन्हें उनका जनक भी माना गया है। नेक्स्ट है 144, 144 है, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी हिस्सा के रूप में वर्णित किया है? तो यह है 144 का ई नंबर ऑप्शन। तो ये किया है ऐसे अब्राहम लिंकन ने, जो कि इनमें से ऑप्शन नहीं है। 145, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये होगा 145 का बी, सीले। 146, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श का शुरुआत कब किया था? तो ये किया था दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है 147, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा डेट में रखा गया था? तो ये रखा गया था 13 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। प्रस्तावना संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 148, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा अपनाया था? तो ये हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर, इसका भी ई है, सॉरी 148 का ऑप्शन नंबर ई है, इसका ऑप्शन नंबर ई है। इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 1948, इसका होगा 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट 149, संप्रभु निम्न में से किसकी विशेषता है? तो यह है ऑप्शन ए, राज की विशेषता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी, परमादेश को भी और
इंजक्शन को भी दिया गया है, जिसको निषेधाज्ञा कहा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको यहाँ से पर डे वीडियो जो मिले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।